हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ वरुण जाखड़। आज हम सेशन 7 को शुरू करेंगे। तो शुरू करते बिना किसी बकवास के। पहला वर्ड, वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। वो बंदा जो फ्यूचर के बारे में सोच सके इमेजिनेशन और अपने ज्ञान के थ्रू, उसको बोलते हैं विजनरी। क्या बोलते हैं? विजनरी। इमेज में देख सकते हो, ये बंदा फ्यूचर की तरफ देख रहा है। फ्यूचर की मतलब नहीं, आगे की तरफ देख रहा है, तो इंडिकेट कर रहा है कि मैं आगे की तरफ देख रहा हूँ, तुम चलो। तो विजनरी कौन होता है? जो फ्यूचर के बारे में सोचे। नेक्स्ट, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। जो लेन देन बराबर का होना, बराबरी का लेन देन होना, उसे बोलते हैं रेसिप्रोकेट। क्या बोलते हैं उसे? रेसिप्रोकेट। इमेज देखिए, इधर से गया भी उतना, उधर से आया भी इतना, तो जहाँ दोनों इक्वल हो उसे क्या कहते हैं? रेसिप्रोकेट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। जहाँ एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर ऑडियंस जो है वो बैठ सके, सुन सके सब कुछ, उस जगह को बोलते हैं अपन ऑडिटोरियम। ये आप देख रहे होंगे, बहुत सारी चेयर्स लगी हुई हैं, इस पे आके लोग बाग बैठेंगे और लेक्चर वेक्चर अपना सुनेंगे, जो भी है, तो इसे कहेंगे हम ऑडिटोरियम। नेक्स्ट, द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस। किसी भी नए डिवाइस का जो पहला मॉडल होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप। क्या कहते हैं उसे हम? प्रोटोटाइप। जो मतलब कंफर्म नहीं होता कि यही बनेगा, बस प्रोटोटाइप होता है दिखाने के लिए कि मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ। जैसे इमेज में देख लो, ये लेडी एक रॉकेट बनाने की कोशिश कर रही है, तो ये इसका प्रोटोटाइप है। अभी बना नहीं है पूरा, बट ये एक क्या है? प्रोटोटाइप है। ठीक है। नेक्स्ट, टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स। जॉइंट्स के अंदर जो टफ टिश्यूज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन? लिगामेंट्स। क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। घुटने में आपने सुना होगा लिगामेंट टूट गए, ये सब। तो जो टफ टिश्यूज होते हैं ना जॉइंट के, उन्हें अपन क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेस इन ऑर्डर टू स्टील। वो व्यक्ति जो घरों में घुसता हो चोरी के इरादे से, उसे कहते हैं ब्रगलर। क्या कहते हैं उसे? ब्रगलर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये आदमी खिड़की के द्वारा घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ब्रगलर कहलाएगा। एक सेकेंड, ठीक है। आज मुझे खेत में बैठ के बनानी पड़ रही है वीडियो, सो प्लीज़ कोऑपरेट करना, धन्यवाद। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। जो स्टडी होती है किसकी? जहाँ से वो शब्द पैदा हुआ और बना, उसे बोलते हैं इटमोलॉजी। क्या बोलते हैं उसे? इटमोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। वन हु कैन वॉक ऑन रोप्स। याद है जब बचपन में गांव में या शहरों में भी दो पोल लगा के उसके बीच में रस्सा बांध दिया जाता था और उसके ऊपर एक आदमी वॉक करता था रोप के ऊपर, तो उसी की बात हो रही है। उसको क्या बोलते हैं हम? फ्यूनाम्बुलिस्ट। फ्यूनाम्बुलिस्ट। फ्यूनाम्बुलिस्ट कौन होता है? जो रोप के ऊपर चलता है। नेक्स्ट, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो एक जगह का ना हो, जो यूँ कहता हो कि मैं तो पूरी दुनिया का हूँ, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन कौन होता है? जो कहता है कि मैं पूरी दुनिया का हूँ। इसे सोफिस्टिकेशन भी कह सकते हैं, इसको समझदार भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं? तो कॉस्मोपॉलिटन कौन हो सकता है? सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति भी हो सकता है, स्मार्ट पर्सन, वो भी। ये गॉडफादर मूवी का एक पिक लिया है कि मैं उसको ऐसा ऑफर दूंगा कि वो रिफ्यूज़ ही नहीं करेगा। वो इतना स्मार्ट है, इतना सोफिस्टिकेटेड है, इतना कॉस्मोपॉलिटन है। ठीक है। नेक्स्ट, वन हू हेट्स मैनकाइंड। जो इंसानियत से या इंसानों से नफरत करता हो। मिज़ेंट्रोफे। क्या कहते हैं उसे? मिज़ेंट्रोफे। इमेज में देख सकते हो, ये लेडी है, ये कह रही है आई हेट एवरीवन। मुझे सबसे नफरत है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। किसी चीज़ को पाने का जो कांस्टेंट एफर्ट होता है उसे क्या कहते हैं? परसिवरेंस। क्या कहते हैं उसको? परसिवरेंस। जैसे हम कर रहे हैं, हमारा कांस्टेंट एफर्ट है कि हम ज़रूरतमंद लोगों तक या स्टूडेंट्स तक जो चीज़ फ्री में मिल सकती है वो फ्री में हम पहुंचाएं। जिसके लोग बाग बहुत पैसे लेते हैं उसे हम फ्री में वहाँ तक पहुंचाएं।
तो प्रिजर्वेंस क्या होता है? नेवर गिविंग अप या कांस्टेंट एफर्ट करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अ 4-footed एनिमल, वो एनिमल जिसके 4 पैर होते हैं। क्वाड्रूप्ड, क्वाड्रूप्ड, क्वाड्रूप्ड कौन होता है? वो जानवर जिसके 4 पैर होते हैं। इन सब एनिमल्स को देखो, ये कौन किस कैटेगरी में आता है? क्वाड्रूप्ड में, ठीक है। नेक्स्ट, रेडी टू बिलीव एनीथिंग, वो व्यक्ति या वो सिचुएशन जहाँ पे इंसान को कुछ भी कह दो वो यकीन मान लेगा। जैसे फिलहाल कोरोना में चल रहा है, कुछ भी कह दो यकीन मान लेते हैं, ठीक है। क्रिडुलस, क्या कहते हैं? क्रिडुलस। इमेज में देखो, आई वॉज रेडी टू बिलीव एनीथिंग, मैं तैयार हूँ कुछ भी बिलीव करने के लिए। तो ये कौन होगा? क्रिडुलस। नेक्स्ट, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो चीज़ जो कुछ ही समय के लिए रुके। यहाँ पे नया वर्ड क्या है? ट्रांजिटरी। इसके लिए मैंने पीछे वर्ड बताया आपको, मोमेंटस। इमेज भी वही ली है घड़ी की कि हर सेकंड में बदलती रहेगी, तो ये क्या होगी? ट्रांजिटरी कह लो या मोमेंटस कह लो, दोनों चीज़ें सेम है। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस और जज एंड गिव देयर वर्डिक्ट या डिसीजन। यहाँ पर ऐसी एक आपको क्या देते हैं ना, ऐसे ग्रुप का वो करना, ग्रुप बनाना जो कि जज के सामने बैठ के तुम्हारी सारी दलीलें सुने और जज के साथ में ही अपना भी वर्डिक्ट सुना है, अपना भी डिसीजन सुना है, उसको हम कहते हैं ज्यूरी। क्या कहते हैं उसको? हम ज्यूरी कहते हैं, ठीक है। इसमें आप देख रहे होगे इमेज में बहुत सारे आदमी बैठे हैं, तो ये सबको लोग सुन रहे हैं। अब जो कोई उसके पक्ष में देगा, कोई उसके विपक्ष में देगा, जहाँ पे ज़्यादा वोट्स गिरेंगे उधर वो डिसीजन ले लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। गवर्नमेंट का वो सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन कर सके, उस चीज़ के लिए वो अलाउड हो, इसको बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है। इसमें आप हिटलर का फोटो देख रहे हो, जर्मनी में इसी ने रूल किया। अब आगे चल के देख रहे होंगे आप चाइना, रशिया इसी प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, टोटलिटेरियनिज्म। नेक्स्ट, वन हू कलेक्ट्स कॉइन, वो व्यक्ति जो सिक्के इकट्ठे करता है। न्यूमिस्मेटिक, कौन होता है? न्यूमिस्मेटिक। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये व्यक्ति कॉइन्स को कलेक्ट कर रहा है, इकट्ठे करके रख रहा है, तो ये कौन कहलाएगा? न्यूमिस्मेटिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड, मतलब किसी की ऐसी चीज़ का वायलेट या ऐसी चीज़ को अपवित्र कर देना जो हमारे यहाँ बहुत पवित्र मानी जाती है, उसको बोलते हैं सेक्रिलेज। क्या बोलते हैं? सेक्रिलेज। इमेज में देखो, भगवान कृष्ण और अर्जुन कोक पीते हुए दिखा दिए गए हैं। तो हमारे देश में तो बहुत होता है ये सब, है ना, समझ ही रहे होंगे। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तुरंत उसके खिलाफ हो जाते हैं, तो सेक्रिलेज करने पे होता है वो सब, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, एक ऐसी सड़क जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हो, आपने हाईवेज पे देखा होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं बॉलीवुड। क्या बोलते हैं उसको? बॉलीवुड। उस रोड को बोलते हैं बॉलीवुड। नेक्स्ट, द मर्डर ऑफ पेरेंट्स और क्लोज्ड रिलेटिव्स, पेरेंट्स या रिलेटिव्स जो क्लोज्ड हैं उनका मर्डर करना पेरिसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरिसाइड कहलाता है। यहाँ पे जो इमेज ली गई है वो देखो, शॉकिंग ट्रू क्राइम स्टोरीज ऑफ चिल्ड्रन हु मर्डर्ड देयर पेरेंट्स, उन बच्चों की कहानियों पर बता रखा है जिन्होंने अपने माता पिता का कत्ल कर दिया। सो ये क्या होगा? पेरिसाइड। नेक्स्ट, अ माइल्ड एंड इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन। समझो, मान लो मुझे तुम्हें कहना है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, तो इसकी जगह मैं यूँ कह दूँ कि आई एम लेटिंग यू गो, तो वो इतना बुरा नहीं लगेगा जितना मैं यूँ कहूँगा यू आर फायर्ड। तो अगर मतलब किसी भी हार्श शब्द के लिए कोई बहुत प्यारा सा या उससे कम हार्श वर्ड को यूज़ करने पे उसे क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म। यूफेमिज्म, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे, मन में तो वैसे यू आर फायर्ड कहने का, बट आई एम क्या, वो क्या कह रहा है? आई एम लेटिंग यू गो, तो इस बंदे को कम बुरा लगेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वन हू बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर
इंसाइट्स डिसऑर्डर इन अ स्टेट, वो व्यक्ति जो बिलीव ना करता हो किसी भी गवर्नमेंट में, ठीक है, और जो भी तुम्हारे और मतलब लॉज हैं उनको भी डिसऑर्डर करता हो, उसको बोलते हैं एनार्चिस्ट। देख रहे होंगे, नो बॉर्डर्स, नो बैंक्स, हमें नहीं चाहिए, खुला छोड़ दो हमें, ये सब एनार्चिस्ट। नेक्स्ट, वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू टॉक्स ऑफ अदर, एक वो बंदा होता है ना जो दूसरों की बातें सुनता है चुपचाप, उसे क्या कहते हैं? इवेस ड्रॉपर। क्या कहते हैं उसे? इवास ड्रॉपर। देख भी रहे होंगे भाई, कान लगा के सुन रहा है दूसरों की बातों को, तो ये बात अच्छी नहीं होती। इवेस ड्रॉपर होना अच्छी बात नहीं होती। नेक्स्ट, साइंस ऑफ डिजीजेस, किसी भी डिजीज़ को पढ़ने के लिए जो साइंस होती है उसे कहते हैं पैथोलॉजी। सुना होगा आपने, पैथोलॉजी लैब्स हैं, डॉक्टर लाल की पैथोलॉजी लैब्स है, तो उसमें बात है, ठीक है, तो वो चीज़ है, उसे कहते हैं पैथोलॉजी। नेक्स्ट, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ लिटरेरी वर्क, मतलब जब भी कोई काम ख़त्म हो जाए उसे, जैसे जहाँ पे इमेज देखो दी एंड, तो उसे कहते हैं एपिलॉग। कंक्लूडिंग पार्ट, जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, जैसे मूवी का एंड आने वाला होता है, तो एपिलॉग कहते हैं कि एपिलॉग आ गया, जिसे हम कहते हैं एंड आ गया। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड, द एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली अ होल रेस, एक ग्रुप को, पूरे के पूरे ग्रुप को मार देना, और ज़्यादातर किसी एक धर्म जाति के लोगों को इकट्ठा मार देना, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। जैसे हिटलर ने ज्यूज़ के साथ किया था, ठीक है, ब्लैक पीपल के साथ हुआ था, और अभी जो चाइना में मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, तो वो सब क्या है? जेनोसाइड है, ठीक है। इमेज में देख भी रहे होंगे आप कि बहुत सारी कब्रें हैं, एक लेडी खड़ी है, वो अपना दुख प्रकट कर रही है, तो ये जेनोसाइड है, ठीक है। ओके, आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। ध्यान से रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें, और इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक इसे जाना चाहिए, हर ज़रूरतमंद तक इसे पहुँचाएं। आप सभी के लिए है, आप सभी से है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।